जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शब्दकोश के बारे में। शब्दकोश से दो क्वेश्चन आएंगे। शब्दकोश से एसएससी जीडी में दो क्वेश्चन आएंगे। मैं दो क्वेश्चन नहीं मानकर चल रहा हूं, केवल एक ही क्वेश्चन मानकर चल रहा हूं, तब भी 2 नंबर के आएंगे। कितने? 2 नंबर के। आपको शब्दकोश आज पढ़ाएंगे कि शब्द जो दे दिए जाएंगे ये रहा। कौन? शब्दकोश। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं शब्दकोश के बारे में। शब्दकोश को समझने से पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला की रैंकिंग आनी बड़ी आवश्यक है। अगर आपको रैंकिंग नहीं आती है तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रैंकिंग की। जी चलिए दोस्तों, बात करें रैंकिंग की, बात करें अल्फाबेट रैंकिंग की, बात करें फॉरवर्ड रैंकिंग की। चलिए जी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस के बाद यहां लग रहे टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। आप सभी को ध्यान लगाकर पढ़ना है, यह समझ में आ जाएगा आप सभी को। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो समझो आपके हाथ से 2 नंबर चले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये एक ही फॉरवर्ड रैंकिंग कितनी होती है? 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और टी पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर आप सभी ने अभी तक इसे याद नहीं किया है फॉरवर्ड रैंकिंग को, तो आप बहुत ही अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं। किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको फॉरवर्ड रैंकिंग आनी बहुत ही आवश्यक है, जिसमें रीजनिंग आती है। क्या थी? रीजनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना है। क्या समझना है? कि इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग, जैसे बात करें तुरंत आंसर आना है। जैसे पी कितने पे था? बताइए। पी कितने? 16 पे। ओ 15 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, एस 19 पे। इस हिसाब में आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है फॉरवर्ड रैंकिंग तो आप आंसर बता देंगे। अब हम आपको शब्दकोश के अनुसार समझाने वाले हैं। किसी भी शब्दों को वर्णमाला की अगर हम बात करें या शब्द की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन आना है। अगर आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा। चर्चा करते हैं। चलिए, अब आपके सामने हमने लिखा है नंबर 1, 2, 3 और 4। आप सभी बताएंगे। हमने लिखा ओ टी यू और एस। आप इधर से देख के बताएंगे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताओ, टी पहले आता कि ओ आता कि यू आता कि एस आता? आपको अगर याद है तो टी ओ कितने पे? 15 पे, टी कितने पे? 20 पे, यू कितने पे? 21 पे और एस कितने पे? 19 पे। आपको बताओ पहले 15 आएगा कि 19 की 21 की 20? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 15 कौन? ओ। तो देखो सबसे पहले लिखा कौन जाएगा? ओ। फिर उसके बाद कौन आएगा? एस। कौन आएगा? एस। एस कितने पे? 4 नंबर पे। फिर इसके बाद जो आएगा फिर कौन है? टी 20 नंबर पे। फिर इसके बाद आएगा यू 21 नंबर पे। इसे देखो हमने अरेंज कर दिया। ये वर्णों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमने व्यवस्थित कर दिया। पहले स्थान पे कौन आना चाहिए? पहले स्थान पे आएगा पहला ओ। और बात करें दूसरे स्थान पे 4 नंबर वाला कौन है? एस। कौन? एस। और तीसरे स्थान पे कौन आएगा? टी। और चौथे स्थान पे कौन आएगा? यू। मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? आप सभी ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपके हाथों से 2 नंबर निकल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम आपका जनवरी में होना है। और एक बात और ध्यान दें, जितने भी बच्चों ने अगर बीएसएम में अगर फॉर्म भरा था उसकी भी एग्जाम डेट आ गई है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। फर्स्ट वीक चल रहा है दिसंबर की। 2 दिसंबर है आज। आज डेट कितनी है? 2 दिसंबर।
तो है 2 दिसंबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आने वाला है बीएसएफ का भी एडमिट कार्ड। समझिए, अगर बात की जाए, आप सभी को लगाना है ROLA, इन सभी को का शब्दकोश के अनुसार लगाना है। किसकी शब्दकोश के अनुसार? तो आप लोग समझिए, पहले O आएगा कि L आएगा कि A आएगा। तो आपको पता A पहले आएगा तो A लाओ, A के बाद फिर कौन L, फिर कौन O, फिर R, इस हिसाब में अरेंजमेंट करेंगे। अगर इसे हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 और एक 4, संख्या से परिवर्तित कर दे संख्याओं द्वारा, तो सबसे पहले कौन आएगा 1, 1 कितने पे 4 पे, फिर इसके बाद आएगा कौन L, L कितने पे है 3 पे, और O आएगा, O कितने पे है 4 2 पे, फिर इसके बाद 1, ये और ये एक ही बात है। चलिए आप सभी आंसर दीजिए। हम यहां पर लिखते हैं ST, नहीं ST नहीं, फिर गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर जी अब तो एक साथी वाले बता दे रहे हो हैं। चलो हम K ले लें और यहां पे ले लिया है M ले लिया। अब इसे व्यवस्थित करना है शब्दकोश के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों करिए आप सभी, इसका आप सभी कमेंट करिए क्या आएगा। अगर आपको कमेंट ही तो करना है, सबसे पहले कौन आएगा? यहां पर देखो, सबसे पहले इसमें कौन आ रहा है? M आ रहा है कि K आ रहा है कि Y आ रहा है कि S आ रहा है? आपको रैंकिंग याद करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। ये आता है 13 नंबर पे, ये कितने पे 11 पे, ये कितने पे 25 पे, ये कितने पे 19 पे। तो बताओ पहले 13 आएगा कि 11 कि 25 की 19? तो पहले आएगा 11। कौन आएगा? 11। तो 11 पे कौन है? K। तो 11 पे कौन है? K। तो पहले आएगा K, फिर इसके बाद कौन आएगा? 13। 13 पे कौन है? M। फिर इसके बाद आएगा S, S 19 पे, फिर इसके बाद कौन आएगा? Y। लो बन गया KMSY, KMSY। आज ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्टर थोड़ा कुछ अधिक ही चमक रहा है रोशनी कुछ अधिक हो रही है, व्हाइट बोर्ड लगा दी ना इसलिए। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इसी के अनुसार आप सभी को लगाना है। चलिए अब हम बात करते हैं शब्दकोश के अनुसार शब्दों को लगाने की। अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए, एक सॉरी 2 क्वेश्चन नंबर चाहिए और तो एक क्वेश्चन है। ये लिख रखा है, आप सभी को शायद दिख रहा हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप सभी को, यहां पर ध्यान दें। चलिए आप समझिए, निर्देश दिए शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यदि निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरा शब्द कौन आएगा? यह पूछा है। आप सभी को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, किसके? शब्दकोश के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए उसका आंसर नहीं हम 2 से करवाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ए जी यहां से बताइए आप सभी, शब्दकोश के अंदर व्यवस्थित करना है। यहां से क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा और ऊपर कर दें, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये हम थोड़ा और ऊपर करते हैं, अब सही है, सही है ना? हाँ अब सही है। 1 2 जी हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, इसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो देखो पहले की अगर हम बात करें, पहला स्थान, ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये सब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इस हिसाब में नहीं। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। पहले स्थान पे देखो, पहले स्थान पे कौन? W। तो पहले स्थान पे कौन आ रहा है? W आ रहा है ना। तो W पे देखो, ध्यान दो, इसमें भी पहले स्थान पे W, तो इसमें भी कौन? पहले स्थान पे कौन क्या है? W है। यही तो है।
अगर हम बात करें आप सभी को दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, दूसरे स्थान पे ओ आ रहा है और यहाँ एच है, यहाँ पर कौन है ओ है, और यहाँ पे कौन है आर है, यहाँ पे कौन ओ है। आप सभी सोच समझ के बताओ कि पहले ओ आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कि एच आएगा कि आर आएगा। तो हम आपको बताते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पे आना चाहिए, इनके अपेक्षा आगे जो आएगा एच। एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, तो कौन है एच। तो 3 नंबर पहले स्थान पे हो कौन, 3 तीन तो ले लिया है। अब ओ और ओ बचा है और ओ, यहां कौन है आर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ओ पहले आता है कि आर, तो ओ होता 15 पे, आर होता है 18 पे, तो ओ पहले पे, तो ओ वाली पकड़ लो और आर को छोड़ दो, ओ और ओ काट दो, ओ के बाद तीसरे स्थान पे जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, यू। यू देखो यहाँ कौन है, आर है, कौन आर, और यहाँ पे देखो कौन है आर। तो आप सभी सोच समझ के बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आर पहले आएगा कि यू आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन आएगा, यू पहले आएगा कि आर, आर आएगा। आर होता है 18 पे, यू होता है 21 पे, तो आर ये भी रहा आर और यहां पर भी रहा आर, क्या रहा आर। अब आपको समझना है आर आर तो दे रखा है, अब आर यहां पर भी आर वहां पर, तो आर आर को छोड़ के यहां कौन है के, यहां कौन है एस, एस आता 19 पे, के आता कितने पे, 11 पे, तो ये कौन आएगा 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा और बचा फिर कौन है 1 आएगा, फिर कौन हो जाए, तो इसका जो आंसर होगा 5 3 5 3 5 4 3 5 4 1 2, इस अनुसार में इसका आंसर आना चाहिए 3 5 2, 2 पे कौन है, ये है ओ, नहीं गलत ले रखा है, गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये किस लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया भी नहीं है, ये ऑप्शन दिया है नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ ओ है और यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे कौन ओ है, ये तो आर है, आर तो हमेशा सबसे लास्ट में जाएगी, तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा, इसका ये बनेगा, क्या बनेगा ये। चलिए अगला आप क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए आप सभी। जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग में शब्दकोश की। क्या पढ़ाएंगे आज, शब्दकोश। शब्दकोश मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्दकोश है इस चैप्टर को पूछा जाएगा रीजनिंग में, आएगा कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको सबसे पहले शब्दकोश पढ़ने से पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला की फॉरवर्ड रैंकिंग आनी चाहिए। चलिए समझाते हैं हम आपको फॉरवर्ड रैंकिंग क्या होती है, समझिए आप सभी। अगर हम बात करें, चर्चा करें, ये ब्लैक इंक है, थोड़ा डाल लें हम, अरे मार्कर काम नहीं कर रहा है सही से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनको ज्यादा ही हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो ए, जी कहाँ से आया, गुरुदेश लिखने वाले थे क्या, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, देख रहा है आप सभी को, यहां पे लिखते हैं हम शायद। ओ के बाद पी, कौन पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एस टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई और कौन जेड। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझनी फॉरवर्ड रैंकिंग, तो ए की जो गिनती करेंगे, 1 पे आता, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, ये 6 पे आता, 7 8 9 10, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे और एन 14 पे, ओ 15 पे आता है, ओ के बाद पी 16 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे और टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, कितने 22 पे है ये मेरे प्यारे बच्चों, कितने 22 पे, और ये डब्ल्यू होता है 23 पे।
एक्स होता है 24 पे और वाई होता है 25 पे और जेड होता है 26 पे। आप सोच रहे होंगे या आपके परिवार में कोई भी देख रहा होगा आपके साथ वीडियो, अरे ये तो मास्टर एबीसीडी पढ़ा रहा है। अरे भाई, इसी से एक क्वेश्चन आएगा आपके एसएससी जीडी में, उसे बोलेंगे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। आपको पहले इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग तो आनी चाहिए। जब आपको फॉरवर्ड रैंकिंग नहीं आएगी तो इसे शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित कर पाओगे, बताइए आप सभी। तो आपको ध्यान देना है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ए का स्थान 1 है, बी 2 पे आता, सी 3 पे, डी 4 पे, इस हिसाब पे आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉरवर्ड रैंकिंग अगर याद है तो आपके 4 चैप्टरों में कारगर करेगा। कौन? फॉरवर्ड रैंकिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, अल्फाबेट सीरीज हो गई है, रैंकिंग हो गई, इन सब में काम करता है। एनालॉजी होता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर जो होते हैं इन सब में काम करता है। चलिए अब हम आपको समझाने वाले शब्दकोश क्या है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे सही दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद ये इतना बोर्ड तो जा समझो चमकता रहता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा ए और यहाँ लिखा डी और यहाँ पे लिखा हमने डी के बाद ए डी और हमने लिखा क्यू और लिख दिया हमने आर। 1 और 2 3 4 इस हिसाब में हमने कर दिया। आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा कि डी की क्यू की आर? तो पहले पे कौन आता? ए। तो ए जैसे आता तो हमने लिखा ए, ध्यान देना है। फिर इसके बाद डी आएगा, क्यू आगे कि आर? तो आप कहोगे बच्चों कि डी आता है, डी। फिर इसके बाद क्यू आएगा कि आर? देखो क्यू ये रहा, कहाँ क्यू ये, फिर आर है, लो क्यू कर दिया और कौन? आर कर दिया। ये क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने व्यवस्थित किया है, उसी को बोलते शब्दकोश। क्या शब्दकोश? इनके स्थान पे नंबरिंग भी कर देते, तो पहले स्थान पे कौन? 1 2 3 4 इस हिसाब में कोड किया जाएगा। आप सोच रहे वाह सर जी ये तो बहुत सरल है। सरल है तो फिर बताइए आप सभी, हम आपको देने वाले हैं टी दे दिया और टी के बाद हमने दिया है क्यू दिया है, एल दिया है और हमने एन दिया है। कौन? एन। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों ये एन लिखा है, देखो टी है, टी पे अगर रैंकिंग पता तो ये होता है 20 पे, ये कितना पे? क्यू होता है 17 पे, ये कौन होता है? एल। एल है ये मेरे प्यारे बच्चों, एल। एल होता है 12 पे और एन होता है 14 पे। आप बताओ गिनती में 12 पहले आएगा कि 14 आएगा कि 17 आएगा कि 20 आएगा? अगर यहां से नहीं समझ तो यहां पे देख लो, पहले टी आएगा कि क्यू की एल की एन? तो एल 12 पे सबसे पहले आएगा एल, जी देखो एल। एल के बाद फिर कौन आएगा? क्यू। क्यू कहाँ? ये। क्यू के बाद फिर आएगा एन, ना 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 क्यू नहीं, एल के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा सीधे कौन आएगा? क्यू के बाद आएगा टी। टी दिख रहा है? तो आपको अगर आपको शब्दकोश का अनुसार लगाना, सबसे पहले कौन आएगा? एल, एल के बाद आएगा एन, एन के बाद कौन? क्यू, क्यू के बाद कौन? टी। आप लोगों ने पिछली बार देख लिया होगा, अरे सर जी ने एबीसीडी करके 1 2 3 4 इस में रख दिया था, ऐसा नहीं है। एल देखो, एल का स्थान 3 ना, तो 3 आ गया पहला, और देखो एन 4 पे तो 4 आ गया, क्यू कितने पे? 2 पे तो 2 आ गया, और टी कितने पे? टी 1 पे तो 1 आ गया। इसे किस हिसाब में कोड करेंगे? 3 4 2 1 इस हिसाब में व्यवस्थित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट। अब हम लगाने वाले हैं पीडीएफ को, किसी पीडीएफ को लगाने वाले हैं। आज प्रोजेक्टर कुछ अदकी ही चमक रहा है, ये हमने लगा दी पीडीएफ। राकेश यादव की ये बुक है। जी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमने ये लगा दिया है, ये रहा। हाँ ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई लॉजिक है ना कुछ। आपको अगर एबीसीडी अगर पता है, फॉरवर्ड रैंकिंग के आंसर पता है तो आप कर लोगे। जब पता ही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं होने वाला। चलिए अब बात करेंगे, इसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है और ये ऑप्शन दिए हैं। पूछा जाएगा बताओ इस शब्दों को शब्दकोश या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप समझेंगे तो पहले स्थान पे कौन आ रहा? बाई बाई, यहीं से करते हैं। पहले स्थान पे कौन? बाई। देखो बाई 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 बाई, सब में कौन? बाई बाई है। अब कहोगे सभी में बाई बाई है तो दूसरे स्थान को पकड़ लो, जिनमें देखो ए ए ए ए ए, इनमें ए है लेकिन इनमें कौन? ओ और ओ। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि सबसे पहले कौन आता है?
ओ आएगा कि ए आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? आप कहोगे सर जी ओ आएगा, ओ तो होता 15 पे, तो इन दोनों को भी छोड़ दो, इन अभी सभी को रोक दो कि रुक जाओ। इनमें आप ध्यान देंगे, तीनों में था ए और ए और ए। अब बात करेंगे ए के बाद। अब देखो इसमें है एन, इसमें के और इसमें के। आप सभी को पता है के पहले आता है कि एन? के पहले आता है। के होता है 11 पे, ये 11 पे होता है, ये भी 11 पे, ये कितना पे? 14 पे होता है। आप कहोगे कि एन से पहले के आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? कौन? के। अगर आपको फॉरवर्ड रैंकिंग अगर पता है तो आपको पता है, नहीं है पता तो फिर लिखते रहो गट गट करके, उतने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, जीडी पेपर निकल जाएगा। 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें समय ज्यादा नहीं मिलता है। 1 घंटे का समय, 80 क्वेश्चन करने होंगे, समझ लो 15 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद करवाते कि जो एग्जाम सेंटर में जाओगे, कहीं भी फोटो खींचने आ जाएंगे, कहीं आपको थंब लेने आ जाएंगे, तो आपका समय चला जाएगा। आपको ये याद होनी चाहिए। तो के कितने पे? 11 पे। अब बात करें के इसमें और के इसमें। के बाद के यहाँ यू है यहाँ पे, तो देखो ये यू पहले आएगा कि के आएगा? तो के पहले आएगा, तो दो, ये दो, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1। अब बचा ओ और ओ। हम बात करें बी और बी, देखो बी ई है और आई है। आप लोग सोच रहे हो कि सर जी कैसे कर रहे हैं? अरे मैं भगवान नहीं हूं, आंखों से देखते चलो, काटते चलो, आंसर आ जाएगा। यार ई, ये 5 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, तो आएगा 4। कौन? 4। और बचा कौन? 5। इसमें शब्दकोश के अनुसार इसे लगाएंगे या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे, तो आंसर आएगा 2 3 1 4 5 2 3। कहाँ रहा? 2 3 1 4 5। आंसर इसका होगा ये। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? नहीं आया, मुझे पता था नहीं आया है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसे और बड़ा करके करते हैं। आप कहोगे सर जी आपने क्या मंत्र मार दिया है, हमें समझ ही नहीं आया, आपने आंसर निकाल दिया। चलिए थोड़ा हम यहाँ पे कर देते ना, ऐसा हो जाता है ये प्रोजेक्टर चमकता है, चमकने के कारण आप सभी लोगों को समझ में आएगा। पहला मैं समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, मैं समझ रहा हूं आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है। आपको स्थान याद कर लेना। शुरुआत में आपको स्थानीय मान पढ़ाया होगा, जैसे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, इस हिसाब में। जैसे कि बात करें स्थानीय मान कैसे, इकाई ये हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, इस हिसाब में। देखो इसे बोलते इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। हाँ तो आपको स्थान बाई स्थान कर लो। हमने स्थान बांट लिया, ये देखो पहला स्थान, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। कक्षा 1 का भी बच्चा समझ जाएगा। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो तैयारी करना बेकार है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जैसे कक्षा 1 का और 2 का बच्चा नहीं पढ़ता है कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो तो आंसर आ जाएगा, समझ लो। आपके लिए तो मैं लिख भी रहा हूं। अब तो पहले स्थान पे कौन आ रहा है? बाई। पहले स्थान पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाई है। कहां है बाई? ये देखो, तो सभी में देखो पहले स्थान पे बाई है, इसमें भी बाई, इसमें भी बाई, इसमें भी बाई, इसमें बाई। तो बाई बाई क्या खत्म कर दो, ये बाई बाई देखो क्या हुआ, खत्म हो गया है, मारकर चलना बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसे पकड़ ले। बाई बाई से क्या, बाई बाई खत्म कर दिया, अरे बाई बाई खत्म हो गया, काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आ रहे, इसमें ए है, इसमें भी ए, और यहां देखो ओ। अब आप ही लोग बताओ पहले ओ आएगा कि ए आएगा? बताइए बताइए। तो पहले आप लोग बताओगे अरे सर जी ए आएगा। देखो ए, फिर बी, फिर डॉट 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 ओ आएगा बाद में। तो देखो इन दोनों को रोक लो अभी यहीं पे कि श्रीमान जी आप रुक जाओ, आपका नंबर नहीं है, आप 15 नंबर पे आते हैं ओ, और ये 1 नंबर पे। तो आप ए 3 में है। अब तो कोई ऐसे पता नहीं पड़ पाएगा ये पहले स्थान पे कौन आएगा, नहीं आएगा। तो तीनों को हमने काट दिया है, 2 नंबर वालों को। फिर हम आए 3 नंबर पे, 3 पे एन है, और 3 पे के, और 3 पे के। आप सभी बताओ, के होता है 11 पे, ये होता है 11 पे के, लेकिन एन होता है 14 पे। तो आप कह दो इस वाले से कि आप श्रीमान जी रुक जाओ। कौन? आप अभी रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? कि देखो के और के है, इन दोनों के बीच में अभी झगड़ा है, तो के और के आ गया। अब चौथे स्थान पे जैसे आएंगे, यहाँ पे के है, यहाँ पे यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों के आता है 11 पे और यू आता है 21 पे। तो बताओ के पहले आएगा कि यू आएगा? तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे पहले कौन आएगा है। अगर यहां से अगर हम बात करें कौन? के। तो के कितने पे है? 2। तो यहां पे हमने बना दिया बड़ा बड़ा 2,
कौन आएगा 2, शायद दिख रहा हो तो अच्छी बात है। 2 कर दिया है। अब 2 के बाद इन दोनों के बीच मिलाई तो आएगा कौन 3, 3 ये वो दोनों बन गए। इसके बाद मैंने इसे छोड़ा था, कौन इसे, तो आएगा कौन 1। अब इसके बाद हमने इन दोनों को छोड़ा था, क्यों, ये देखो बाई बाई फिर ओ और ओ के छोड़ दिया था, ये देखो ओ ओ और बाई बाई। अब देखो 3 नंबर पे बी और बी 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 है कि नहीं बीबी, अच्छा बीबी की याद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बीबी है कहाँ, संत आदमी है बंदो, ठीक है। ये देखो बी और बी, ये भी क्या है 4 नंबर पे बी और बी। यहां देखो 5 पे देखो ई है और 5 पे देखो आई है। आप सभी देखो ध्यान से देखोगे ना तो देखो 5 नंबर पे ई और आई है। आप सभी बताओ कि ई पहले आएगा कि आई आएगा। अंग्रेजी सब अंग्रेजी बड़माला क्रमशः या शब्द को आप कहोगे सर जी ई आएगा, तो लो 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। बचा कौन 5, तो आंसर 5। तो हमने यही तो लिखा है 2 3 1 4 5। एक बार फिर देख ले, शायद ऊपर ना दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है लेकिन साफ इतना नहीं दिख रहा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर, यहाँ बोर्ड चमकता है। अब बच्चों आप बताओ कहाँ पे लिखें, संस्थान थोड़ा घाटे में चल रहा है। देखो 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है। अब की बार आपको करना है, हम ये देखो लगा रहे हैं, आपको करना है। ये बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा डार्क में बनाया जाए पीपीटी वगैरह करके तब सही दिखे। आप सभी को बताना इसका आंसर, बताइए। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो, आप खुद लगाओ, तुक्का नहीं मारना है। देखो आर आर आर, तीनों में तो हमें देखो आर 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 है। 2 वाले में बात करेंगे, 2 नंबर पे ओ ओ ओ ओ ओ, 2 नंबर पे ओ और ओ। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ जाओ, ओ ओ ओ ओ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। कैमरा गिर जाएगा, थोड़ा हम उल्टे सीधे घूम रहे हैं, कैमरा गिर जाएगा। चलिए यहां से कौन ओ और ओ हो गया। इसके बाद तीसरे स्थान पे पी है, एस है, ए है और ए। आप सभी बताओ जो तीसरे स्थान पे ये वाली लाइन दिख रही है, आप सभी बताएंगे कि ए आता है कि एल की एस की पी। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या है ए और ए है, क्या है ए और ए। और बाकी सबको भूल जाओ, इनमें और ए है तो इन्हें पकड़ दो दोनों के। फिर है चौथे स्थान पे एस और डी, तो डी पहले आएगा कि एस आएगा, तो डी आएगा पहले, तो हमने लिख दिया डी। तो 4 नंबर हमने यहाँ पे लिख दो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद लिखा 3, क्यों ए और ए था और किसी में नहीं था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई थी तो डी पहले, फिर कौन है 3। इन दोनों को हमने कर लिया है। अब बचा कौन है, एक ये और एक ये और एक ये। आप बताओ 3 नंबर पी है, एस है, एल है, तो कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एल आएगा। एल होता है 12 पाप, 12 पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पी होता है 16 पे, ये 19 पे, तो 1 आएगा और कौन आएगा 2 आएगा। ये लगा दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका आंसर होगा 4 3 5 1 2। कौन 4 3 5 1 2 लगा लो। इसमें आंसर कहाँ दे रखा है, 4 4 है, 4 3 लिख रखा है, यही दे रखा है, डी नंबर आंसर है 4 3 5 2 1। ठीक है, दिख रहा नहीं, देखा है नहीं देखा, ये क्या है डी, डी आंसर है सही, ये लिखा है 4 3 5 1 2। आप सभी को फिर लगाना है शब्दकोश के अनुसार और बताइए। चलिए आपको 5 तक दिए हैं, अब पूछा गया बताओ इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो लगाते रहिए, लगाइए। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबरिंग करनी तो अच्छी बात है, अगर मान लो बेसिक से करनी बच्चे हो तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ पहली वाले अंक की बात करें, पहले नंबर स्थान पे 1 1 1 के स्थान पे कौन आ रहा है, 1 1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों एच आ रहा है, क्या आ रहा है एच।
अब देखो ई की अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, दूसरे स्थान पे इसमें ओ, इसमें ओ, और इसमें ए, और इसमें ई। आप ही सभी बताओ, इनमें तो हमने गिनती नहीं कर पाई, एक ही जैसे खड़े हैं, कौन, एच, खड़े नहीं खड़े हैं। अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, अगर बात करें मेरी प्यारी बच्चों, तो देखो कौन ए है, और इसमें कौन ओ और ई और ई। तो सबसे पहले बताओ ओ पहले आएगा कि ए आएगा कि ई आएगा। आप लोगों को पता है कौन ए आएगा, कौन ए, तो दो है तो हमने यहां पर लिखा दो, पहले कौन आएगा दो, तो कोई ये तो हमने बना दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद दूसरे स्थान पे ई है, और कौन ई, और कौन है ओ, और ओ, ई होता है 5 पर, ओ होता है 15 पे, तो ई वाले आए कौन, ई और ई। पहले दूसरे स्थान पे ई और ई, इन्हें अभी रोक दो दोनों को कि रुक जाओ श्रीमान जी, आपका भी नंबर नहीं आया। अब इसके बाद 3 पे आता है एल, और 3 पे है आर। आर है 18 पे, आर कितने पे होता है 18 पे, और एल होता है 12 पे। आप सभी बताओ 18 पहले आएगा कि 12, अंग्रेजी वर्णमाला में एल पहले आता तो आएगा 5। फिर इसके बाद कौन आएगा, एक, कौन 18, इन दोनों की बात चल रही थी। अब बात करेंगे 4 और 3, 5 नहीं, 3 और 4 की 3 हो जाए। देखो 2 नंबर में ओ है, कोई दिक्कत नहीं, काट दिया। अब देखो 3 नंबर में यू है, और कौन है, एन है। आप सभी बताओ यू पहले आएगा कि एन आएगा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, एन आएगा। एन आएगा, एन 14 पे होता है तो 4 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, यू 21 पे होता है। इसका जो आंसर आएगा, इसे अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार अगर लगाएंगे तो आएगा 2 5 1 4 3, कौन, ये आंसर। इसमें देख लो कौन सा आंसर है, हमने लिख रखा है, हमने इसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा था, 2 5 1 4 3, मिला लो, इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, 2 है 5 है, 2 5, इसमें तो दिखना नहीं है, ये आंसर बी है, देखा भी, ये देखो 2 5 1 4 3, इसका आंसर बी हो गया है, ऐसा है। चलिए, इसे भी लगाना है शब्दकोश के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों। बात कर रहे हैं इसकी, यहां पर मत देखना कि इस पे समझो कि यहां पे नहीं, हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे इसलिए छोड़ दिया, यहां पर बोर्ड चमकता है, प्रोजेक्टर की जैसी ही लाइट इस पे गिरती है तो ये चमकता है, इसलिए छोड़ दिया, हम यहां पर पढ़ा रहे हैं। इसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है। आप लोग देखो, नंबरिंग कर लो, या तो 1 2 3 4 5, नंबरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, देखते क्या आंसर आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं नंबरिंग भी कर रहा हूं, आप लोगों का प्यार ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है, कि सर जी भांगड़ा करो, भाई भांगड़ा डांस करने लगे हम, कि सर जी कथकली करो, सर जी कथकली, कि कथकली में मजा नहीं आया, मोहिनीअट्टम करो, भाई मोहिनीअट्टम में आ गए, कि भरतनाट्यम करो, भरतनाट्यम में आ गए, आप करवा लो, क्यों, डांस ही करवा रहे हो। चलिए, अब बात करेंगे, इसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझो, पहले कौन है, पहले स्थान पे कौन आ रहा है, पहले स्थान पे कौन आ रहा है, जी, तो जी देखो सभी में जी जी है। अब एक ही व्यक्ति बैठा है जी, तो किसी में अंतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर एल, दूसरे स्थान पे आर, दूसरे स्थान पे एल, दूसरे स्थान पे ए, और दूसरे स्थान पे एल। आप सभी बताओ ए पहले आएगा कि एल आएगा कि आर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएगा कौन, ए, कौन, ए किसमें, दूसरे स्थान पे 4 में, तो होगा 4, हमने 4 बनाया मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसकी तो नंबरिंग खत्म हो गई है। अब इसके बाद एल दूसरे स्थान पे, एल और एल, और बचा आर, तो आर पहले आएगा कि एल आएगा, एल आएगा, एल 12 पे हो रहा है, आर 18 पे, तो आर को अभी रोक दो कि श्रीमान जी आप रुक जाओ, एल एल में अभी टक्कर होगी, एल ये रहा एल, ये रहा एल, और ये रहा। अब चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे नहीं नहीं नहीं, दूसरे स्थान पर था, तीसरे स्थान पर देखो है ए, और तीसरे स्थान पर एल वाले में कौन है, आई, और तीसरे स्थान पर कौन है, ओ। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे स्थान पे ए पहले आएगा तो 5, इसमें देखो कौन है ए, और इसमें कौन है आई, और इसमें कौन ओ, तो आई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, 3 के बाद 1, बचा कौन 2, तो कर दिया, आंसर बनेगा शब्दकोश के अनुसार 4 5 3 1 2, कौन, देख लो इसमें आंसर यही होगा, 4 5 3 2 1, 4 5 3, सॉरी 4 5 3 1 2, तो आंसर है 4 5 3 1 2, आंसर डी इसका होगा, क्या होगा, डी, दिख रहा है जी, क्या है, डी। अब इसे भी लगाना है, थोड़ा आप
ऐसा हो गया ना। अब लगाइए, चलिए अब थोड़ा बोर्ड चमकेगा भी। क्या है, बोर्ड चमकेगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा हम, चलो इतने में कर देते, इतने में आ जाएगा। देख लेते हैं बोर्ड चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। हाँ बोर्ड चमकेगा, किस लिए पीडीएफ थोड़ा वैसे में आ जाएगी है ना। चलो सही है, सही है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अरे 34 मिनट की वीडियो बन गई है, 2-3 क्वेश्चन करवाए हमने, जल्दी जल्दी करवा दें। चलिए देखो, पहले स्थान की बात करें कौन, एस एस एस, इसमें भी किया एस एस एस। अब दूसरे स्थान पे कौन, टी टी टी, और ये कौन ए, और इसमें कौन, टी टी। तो पहले भी कौन आएगा, 5 आएगा, 5 खत्म हो गया। टी और टी है, और टी और टी है। इनकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ कौन ओ है और आर है, 2 नंबर पे ओ आर ओ, और यहाँ का आर है, ये कहाँ ए है, तो 4 नंबर ये आएगा, ये भी खत्म। यहाँ आर और आर बचा तो कौन आएगा, 1 नंबर आएगा। आर है ए है, और कौन है, पी, पी मतलब ए, कौन 3 आएगा, और 3 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर बनेगा 5 4 1 3 2 1, 5 4 1 3 2। इसका आंसर देख लो, जो ये होगा 5, हाँ 5 4, ठीक है, ये आंसर है, सी, सी आंसर है। आप कहोगे कि सर जी बड़ा जल्दी करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे टाइम खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अरे यार ऐसा गया ना, थोड़ा छोटा कर लें। बताइए, आप सभी को शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है, आप सभी को शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है और कमेंट करना है। प्लीज, जो भी कोई मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरी कोई बहन अगर वीडियो देख रहा है तो इसे कमेंट करके शब्दकोश के अनुसार लगा के कमेंट करेंगे। और कमेंट नहीं करना है तो वीडियो मत देखो, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे पढ़ रहे तो कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, इसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हमें लग रहा है करवा पाए हैं, 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और पढ़ते रहिए। जिस भी भाई का पेपर अगर वो बीएसएम में फॉर्म डला है तो उसकी एग्जाम डेट है, आ गई है, और उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, दिखा तो रहे हैं 1 वीक दिसंबर में। आज के लिए इतनी, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में 3 दिसंबर को, आज है 2 दिसंबर।